हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी भले चंगे अच्छे से होंगे। और ये हम लोग यहाँ पे बस से उतर चुके हैं और होटल के लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम होटल यहाँ पे भरे हुए थे, खाली नहीं थे रूम, लेकिन एक होटल हम लोग को मिल गया था तथास्तु करके। वाह भाई वाह। पतली कमरिया बोले। बाकी सीनियर सिटीजन लोग यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं और भारत माता मंदिर घूम सकते हैं। मस्त यार, मजा आ रही ना। जय महाकाल, जय महाकाल। और होटल में हम लोग अपना सारा सामान रख के और निकल पड़े घूमने के लिए। यहाँ पे कई मंदिर थे, भारत माता मंदिर और कई 4-5 मंदिरें थीं जिनको घूमना था। लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड हुआ कि पहले कॉरिडोर घूम लिया जाए। कॉरिडोर काफ़ी खूबसूरत है, तो कॉरिडोर काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, दूर तक था। तो ये हुआ कि पहले यहाँ पे घूम लेते हैं, फिर बाकी रिटर्न जब होंगे वापसी में बाकी के मंदिरों को कवर कर लिया जाएगा। हम लोगों को वहाँ पहुँचते काफ़ी शाम हो चुकी थी, इसलिए अब रात हो चुकी है। वहाँ सामने से देखने में तो सारी मूर्तियाँ क्लियर दिख रही थी, लेकिन मोबाइल से रिकॉर्ड करने में पता नहीं क्यों लाइट्स ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मोबाइल में भगवान जी लोग का फेस नहीं क्लियर हो रहा था। लेकिन सामने से बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा सीन था सारा कुछ। और शाम के टाइम इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि काफ़ी, हम लोग सोचे नहीं थे यहाँ पे इतनी भीड़ होगी। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। दिन में धूप के वजह से लग रहा ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो सारी भीड़ शाम को ही चल दी घूमने के लिए। और जैसे रात हो रही थी, भीड़ और ही ज़्यादा यहाँ पे जमा होती जा रही थी। काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे घूमने के लिए। इसकी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत थी, इतना सुंदर इस पे वर्क किया गया था, इतना बारीक वर्क था और डिज़ाइंस बहुत सुंदर थी। मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दूर से इसकी लाइट्स तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई सोने की मंदिर हो। ये तो गुनगुन सिंह का खींचा। और ये जो मूर्ति है गणेश भगवान की और माता पार्वती की, इतनी क्यूट मूर्ति ये लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी ये मूर्ति। और जैसे और ही रात हो गई थी तो सारी लाइट्स ऑन हो गई थी और रोड पे ये लाइट्स भी जल रही थी। दूर से देखने पे ये रोड की लाइट जैसे लग रहा था कि कोई दिया जल रहा हो। इसके लिए हाँ यही सर पूरा एक बार पूरा राउंड ले लो यहाँ से। यहाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से नदी उदी सब आ जा रही है। ओह, लाइट्स चेंज हो गई है। अरे बाबा को
चलो चलो आओ। ये इधर लगा तब ये सप्त ऋषि हैं, सातों ऋषियों की मूर्ति है यहाँ पे। हिंदू धर्म में जो गोत्र होते हैं तो सारे गोत्र के ऋषि लोग हैं यहाँ पे। महर्षि वशिष्ठ गोत्र वाला है लोग। बाबू कहाँ आ गए भाई? और ये इतना खूबसूरत फाउंटेन है यहाँ पे, इतना कलरफुल फाउंटेन है, बहुत बड़ा सा जैसे पाउंड है और बीच में भोले बाबा की मूर्ति, किनारे किनारे शेर बने हुए थे, शेर के मुंह से भी फवारे निकल रहे थे और सामने से तो इतना ये खूबसूरत नज़ारा, हाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। पिताजी सबके देख भी बाबू आपका भी वीडियो ले लें। ये देखो भाई, ये देखो सब खाने में व्यस्त हैं ये। बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, झूला वगैरह भी दे रखा था, फुल मस्ती, मतलब हर एज के लोग यहाँ पे आए थे और हर एज के लोग यहाँ पे खूब ही एंजॉय कर रहे थे, कोई बोर नहीं हो रहा था। हाँ थकान ज़रूर हो गई थी लास्ट में, घूमते घूमते सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पे ये भीड़ तो पूरी रात ही रहती है, क्योंकि रात में 12 बजे से लाइन लग जाती है महाकाल जी के दर्शन के लिए, जहाँ जो कि भस्म आरती होती है। भस्म आरती के लिए लोग 12 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं और जो जितना जल्दी पहुँचेगा लाइन लगाएगा उसको उतने ही जल्दी आगे की रो में बैठने को मिलेगा मंदिर के अंदर। और भस्म आरती का टाइमिंग भी 4 से 6 होता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो बहुत से लोग भस्म आरती देखने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग सुबह जल अर्पण करने के लिए भगवान को जाते हैं और काफ़ी लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए जाते हैं। मिला जुला के पूरा दिन मतलब भोले बाबा के दर्शन के लिए लोग लाइन लगाते हैं, जिससे यहाँ पे भी हर टाइम भीड़ रहती है। और जब हम लोग वापस होटल के लिए जाने लगे थे, ये हुआ कि पहले हम लोग होटल जाके नहा धो के तब भस्म आरती के लिए जाएंगे। तो रास्ते में यहाँ पे 120 रुपये थाली में खूब अच्छा खाना था, जितना मन उतना खाइए।
तो फिर हम लोग भी डिसाइड किए कि चलो अब यहीं पे बैठ के खाना खा लेते हैं और फिर आराम किया जाएगा, क्योंकि दिन भर भाग दौड़ हुई थी, थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बिना आराम किए पूरी रात जगना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे खाना खा के फिर होटल चले गए थे, फिर वापस नहा के आए हुए थे यहाँ पे। यहाँ पर खाने में दाल था, चावल था, रोटी थी, रोटी गर्मा गर्म थी, खटमिठिया थी आम की, और 2 तरह की सब्जी थी, कढ़ी थी, अचार भी था। खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। और खाना खाने के बाद रास्ते में भारत माता का मंदिर था, तो हम लोग भारत माता की जय करते हुए फिर अपने रूम पर गए। और ये हम लोग करीब रात को 12:30 बजे नहा धो के पूरा सब फ्रेश होके चले आए हैं मंदिर, लाइन में लग गए हैं भस्म आरती की देखने के लिए। रात भर जगने में हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, हर टाइम रोते ही रहते हैं। हम लोग बारी बारी से बाबू को ले रहे थे कि बाबू शांत रहे, ज़्यादा रोए नहीं, लेकिन फिर भी बाबू बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे उस दिन। और ये काफ़ी लंबी लाइन लग गई है, कई बार चेकिंग भी हो रही थी। यहाँ पे आईडी का चेकिंग हो रहा था। आईडी चेकिंग में हम लोग अपना अपना आधार लेकर गए हुए थे, और जैसे कोई अपना आधार ले जाना भूल जाता है, फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल नहीं ले जाता है, तो मोबाइल में भी दिखा देगा, तो सब वहाँ पे मान जा रहे थे। और भस्म आरती की बुकिंग हम लोगों ने ऑनलाइन ही कर ली थी 1 महीने पहले, तो उसका भी कागज़ यहाँ पे चेक हुआ था। और भस्म आरती में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मोबाइल हम लोगों की जमा हो गई थी। जान दो बाबू, नहीं चलो कोई बात नहीं, मिलता है कि बस नहीं मिलता है, यही से लेना होगा, लाके दे दो आपको ड्राई फ्रूट वाला ले लेंगे। और बस हम सभी लोग अपने अपने माथे पे महाकाल जी का नाम लिखवा के और निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए, भस्म आरती देखने के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग ओमकारेश्वर गए थे। अब आगे की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय। ओम नमः शिवाय।